Good morning, Emily. We missed you in class yesterday. Good morning, Mr. Johnson. I'm sorry I couldn't come to school. Is everything all right? Why were you absent? I wasn't feeling well, so I had to stay home. I'm sorry to hear that. Are you feeling better now? Yes, I'm feeling much better today. Thank you. That's good to hear. You missed an important lesson yesterday. Do you have your notes? No, I don't. Can you help me catch up? Of course. I'll give you the notes and explain what we covered. You can also ask your classmates for any additional details. Thank you, Mr. Johnson. I'll make sure to go over everything. No problem, Emily. If you have any questions, feel free to ask me. I will. Thanks again. तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके हिंदी ट्रांसलेशन की, जिसमें एक टीचर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग एमिली, यानी कि सुप्रभात एमिली, वी मिस्ड यू इन क्लास यस्टरडे, यानी कि हमने कल तुम्हें क्लास में मिस किया, यानी कि याद किया। अब स्टूडेंट रिप्लाई कर रही हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉनसन, यानी कि सुप्रभात मिस्टर जॉनसन, आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू स्कूल, माफ़ कीजिए मैं कल स्कूल नहीं आ सकी। अब टीचर कह रहे हैं, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है? वाई वर यू absent, तुम अनुपस्थित क्यों थी? अब स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है, आई वॉजंट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो आई हैड टू स्टे होम, इसलिए मुझे घर पर रहना पड़ा। अब टीचर कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, यानी कि ये सुनकर दुख हुआ। आर यू फीलिंग बेटर नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है, येस आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे, हाँ आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। अब टीचर कह रहे हैं, दैट्स गुड टू हियर, यानी कि सुनकर अच्छा लगा। यू मिस्ड एन इम्पॉर्टेंट लेसन यस्टरडे, तुमने कल एक महत्वपूर्ण लेसन यानी कि पाठ मिस कर दिया। डू यू हैव योर नोट्स, क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं? अब स्टूडेंट कह रही हैं, नो आई डोंट, नहीं मेरे पास नहीं है। कैन यू हेल्प मी कैचअप, यहाँ पे कैचअप का मतलब होता है जैसे वो लड़की कल एब्सेंट थी, यानी कि बाकी बच्चे सिलेबस में उससे आगे बढ़ गए और वो पीछे छूट गए, क्योंकि एक दिन मिस हो गया ना तो चैप्टर आगे बढ़ गया, लेकिन वो तो थी नहीं, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए और उसका चैप्टर छूट गया, यानी उसका सिलेबस छूट गया। तो कैचअप का मतलब यहाँ पे है कि जो छूट गया है वहाँ तक वापस से पहुँचने में, यानी कि बाकी स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुँचने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ये वाला सेंस है। तो इसीलिए वो अपने टीचर को बोल रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यानी कि किस चीज़ में, जो चीज़ छूट गई है उसे रिकवर करने में। अब टीचर कह रहे हैं, ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल, आई गिव यू द नोट्स एंड एक्सप्लेन व्हाट वी कवर्ड, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा और जो हमने पढ़ा उसे समझाऊंगा। यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्लासमेट्स फॉर एनी एडिशनल डिटेल्स, तुम अपने सहपाठियों से अतिरिक्त जानकारी भी ले सकती हो। अब स्टूडेंट कह रही है, थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर जॉनसन, आई मेक श्योर टू गो ओवर एवरीथिंग, मैं सब कुछ देख लूँगी। यहाँ पे गो ओवर का मतलब है रिव्यू करना किसी चीज़ का, मतलब जो भी चीज़ छूटी है उसको रिव्यू कर लूँगी, यानी कि देख लूँगी। अब टीचर कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम एमिली, यानी कि कोई बात नहीं एमिली, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी, अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। फील फ्री टू आस्क मी का मतलब होता है कि पूछने में हिचकिचाना मत, मतलब आराम से पूछना। अब स्टूडेंट्स बोल रही है, आई विल, यानी कि ज़रूर। थैंक्स अगेन, फिर से धन्यवाद। अब यहाँ पे आई विल उसने शॉर्ट में बोला है, पूरा सेंटेंस था आई विल डू, मतलब मैं करूँगी जो आप कह रहे हो, लेकिन उसने शॉर्ट में बोल दिया आई विल, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा।
लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।